ये साहिब तज़किरतुल औलिया इतने अल्लाह तबारक व तआला के करीबी लोगों में से हुए हैं कि फिर इन्होंने ना मुक़र्रबीन की लिस्ट बनाई, यानी तज़किरतुल औलिया लिखी, अल्लाह के बंदों के हालात इन्होंने जमा किए। ये अत्तार थे, इत्र बेचते थे। इत्र का कारोबार एक महंगा कारोबार है। अरब शरीफ में अल्लाह ताला हम सब को ज़ियारत नसीब करे तो सोने वाली दुकान के साथ इत्र की दुकान होती है, यानी जितना किराया वो बंदा दे रहा है उतना ये दे रहा है। इतना महंगा बिजनेस है कि लोग इसे सोने चांदी के बराबर जानते हैं। बड़ा महंगा कारोबार था। फरमाते महंगी महंगी खुशबुएं मैंने सजाई हुई थी। एक दिन एक दरवेश बाबा जी आ गए तो 2 4 5 बोतलें उन्होंने देखी, खुशबू लेनी थी। तो जो अच्छे सेलमैन होते हैं ये ग्राहक को जाने नहीं देते। फरमाते मैंने भी आगे बढ़ के बाबा जी से कहा, जब उन्होंने देख ली काफ़ी चीज़ें तो मैंने आगे बढ़ के कहा कि बुज़ुर्गों क्या चाहिए, मुझे हुक्म करें मैं देता हूँ। क्या देख रहे हैं, कौन सी खुशबू चाहिए? तो बाबा जी फरमाने लगे, पुत्र मैं तो देख रहा हूँ कि तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो मैं दुनियादार बंदा था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा बाबा वो क्यों? मैंने कहा पुत्र माल ही बड़ा जमा किया है, मरेगा कभी ये वाली शीशी याद आएगी, कभी वो वाली याद आएगी। नहीं समझ आई आपको बात? यानी कभी मुस्लिम कमर्शियल बैंक वाला अकाउंट याद आएगा, कभी अभी बैंक वाला याद आएगा, कभी वो जो फैसलाबाद में प्लाट लिया वो परेशान करेगा, कभी लाहौर वाली सोसाइटी की फ़ाइल डिस्टर्ब करेगी कि इतना कुछ छोड़ के मर जाऊँ, इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था। कभी वो पुजारो, कभी ये पुजारो। इतना मुश्किल तो हम बनाते हैं दुनियादारी। कहा तू नहीं मरेगा तो ये चीज़ें याद आएंगी। फरमाते मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करें तो गुस्सा करता है। कहते हैं मैंने कहा अच्छा बाबा मेरी जान मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी? फरमाते कहने लगे बेटे इधर आ दिखाऊं। कहते मैं मुड़ के ऊपर से हो के बुज़ुर्गों के करीब आया, वो मेरी दुकान के फर्श पे लेटे कलमा पड़ा, रूह परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर। बुल्ले शाह असा नहीं मरना, ये तो मर गया ही कोई होर। ते नाले वारस शाह वो कदों मर दे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। और इकबाल कहने लगे मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, ये है शाम ज़िंदगी, फिर सुबह दवाम ज़िंदगी। इसके बाद तो सुबह है ज़िंदगी की, ये तो एक शाम हुई है बस, उठेंगे तो सवेरा होगा। तो कहते हैं बाबा जी की रूह परवाज़ कर गई। कहने लगे पुत्र मैं तो इस तरह जाऊंगा। फरमाते हैं मैंने ही कफन दफन किया, मैंने ही जनाजा पढ़ा, मैंने ही दफन किया, कोई वारस नहीं मिला, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। कहते मैंने ही दफन किया। फिर उसके बाद मुझे मसले की समझ आ गई। फिर बाद में समझ आ गई माल वारसों का है, आज भी वारसों का है, कल भी, ये पक्की बात। और वारस अपनी अपनी तबीयत के हैं, अपने अपने मिजाज के हैं। हो सकता है आपका मेहनत का माल वो हफ्तों में ज़ाया कर दें, अपनी अपनी तबीयत के हैं ना वारिसीन। हो सकता है आपकी बड़ी बनाई हुई चीज़ें वो चंद मिनट लगाएं, गया सारा कुछ। तो बहुत सारे मामलात में अगर हमारी तवज्जो हो कि हमने जाना है और डायरेक्शन ठीक हो तो फिर मौत का कोई खौफ, फिर तो तैयारी है। हदीस बुखारी देखिएगा, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हदीस के रावी हैं और एक मकाम पे इसी हदीस को हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रवायत किया है। एक खातून हुजूर की बारगाह में आई और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का मर्ज़ है। ये बड़ा आसाबी मर्ज़ होता है, जिस्मानी अमराज भी बड़े मुश्किल होते हैं, मर्ज़ तो अल्लाह माफ़ करे कोई भी ठीक नहीं, लेकिन ये जो आसाबी मर्ज़ है ना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है कि आपका दिमाग कंट्रोल में आ जाए। तो मिर्गी का मर्ज़ बंदे को बेहोश कर देता है, आसाब कंट्रोल कर लेता है, जिस्म भी कब्ज़े में आ जाता है। और फिर ख़ातून हो तो वैसे ही हौसला कम होता है। अर्ज़ करती है हुजूर मुझे मिर्गी है, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए दुआएं फरमाते थे, पर आज हुजूर ने एक अनोखी बात इरशाद फरमाई।
हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो दुआ कर देता हूँ, अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र। इसका माना क्या है कि मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। नहीं समझ आ रही बात की? मिर्गी के हम मानते नहीं, वैसे मर्ज जो आता है ना वो जाता कम ही है, गुजारा उसके साथ ही करना पड़ता है। हम पता क्या करते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ जीना नहीं सीखते। अपनी बीमारियों, आजमाइशों, परेशानियों के साथ जीना सीखे। जिनको इनके साथ जीना आ जाता है ना, वो जिंदगी का सारा सुकून हासिल कर लेता है, वो सारी आसानियां पा जाता है, जिसे अपनी मुश्किलात के बीच जीना आ गया। और जो बेचारा दिल छोड़ के बैठ गया, ओहो बस ये आखिरी टेंशन है, इसके बाद मर जाना है, वो गया काम से। मुश्किलात ही तो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ इंसान की सफाई भी होती है, वो निखर भी जाता है, तरबियत भी हो जाती है, और एक अच्छी ट्रेनिंग उसकी होती है, फिर अगले मरहले उसके लिए आसान हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया अगर तू कहे दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र, गोया इसके साथ ही गुजारा करे, तो फिर क्या मिलेगा? हुजूर फरमाने लगे रब हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता करेगा। हमसे वैसे पूछा जाए तो हमें शिफा ही चाहिए, क्योंकि यूँ मिनू ना बिलगैब के जो मामलात है ना, उन पर यकीन रखना कामिल लोगों का तरीका है। कहा आप बताएं शिफा के जन्नत, तो सहाबा कहते हैं एक मिनट नहीं लगाया बीबी ने सोचने पे। अकीदा पुख्ता था ना, उन्हें पता था कि दरअसल हमारा फायदा यह है कि हमारी आखिरत ठीक हो, बच जाएं। फौरन वो खातून अर्ज करने लगी हुजूर गोया थोड़ी सी तो जिंदगी है, मैं इसके साथ ही गुजारा कर लूंगी, आप दुआ कर दे रब मुझे जन्नत अता कर दे, मुझे जन्नत की ज़रूरत है। इसके तो साथ भी टाइम, थोड़ा वक़्त कितना है, वक़्त कितना है, बस आ गया, उठ ना फरीदा सुतिया, अब बस दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गई दूर, तो उठ ना फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुतें रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत, ते उठ ना फरीदा सुतिया, खलकत वेखन जा, ओ मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। कुछ कर, आगे बढ़, अगला सफर जो है उस पर तवज्जो कर। लोगों के दर